प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा को विभिन्न कोणों से देखा जाता है। एक धारणा यह भी है कि अमेरिका भारत को अपने पारंपरिक सहयोगी रूस से अलग करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन तमाम खबरों में भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने मंगलवार को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि रूस अपने अनुरोध के मुताबिक भारत को तेल की आपूर्ति करता रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यापार की कमी को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीपोव ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दोनों देश एक नई भुगतान प्रणाली पर भी काम कर रहे हैं। राजदूत अलीपोव ने कहा कि एक अन्य भुगतान प्रणाली बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अलीपोव से पूछा गया था कि क्या चीन के साथ रूस के गहरे होते संबंधों का भारत रूस संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, रूस में चीन की बढ़ती उपस्थिति की चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि भारतीय वक्ता रूसी बाजार में भारत के विस्तार का समर्थन करें। क्या भारत में रूसी तेल का प्रवाह हमेशा बना रहेगा? इसके जवाब में अलीपोव ने कहा, जब तक भारत में मांग है, आपूर्ति जारी रहेगी। तेल आपूर्ति के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 44.4 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रूस भारत के तेल आयात का 1/3 हिस्सा है। रूस भारत का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अभिनेता बन गया है। हम भारत में दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। अलीपोव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। रूसी राजदूत ने कहा कि ट्रेड का विस्तार करना है, न कि एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने हैं। भारत का 2021-22 में रूस से तेल आयात महज 2% था, जो अब बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। रूस भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ता देश सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ चुका है। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार भले बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंच गया है, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा तेल आयात का है। भारत का रूस में निर्यात बहुत कम है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा 34.79 अरब डॉलर का था। रूसी राजदूत से रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अरबों भारतीय रुपए पड़े हैं और रूस उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। अलीपोव ने कहा कि रूस पश्चिम की वित्तीय व्यवस्था से अलग एक सिस्टम भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर बनाएगा। चीन से गहराते संबंधों पर अलीपोव ने कहा कि रूस किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना चाहता है। रूसी राजदूत ने कहा, चीन या किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंधों में विस्तार किसी का पॉलिटिकल टूल बनना नहीं है। रूस का भारत और चीन दोनों के साथ बेहतरीन संबंध हैं और ये संबंध पारस्परिक हितों पर आधारित हैं। हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। अब देखना ये होगा कि भारत और अमेरिका की इस मुलाकात का रूस और भारत के संबंधों पर क्या असर होगा। ऐसे ही और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।